क्वेश्चन मैसेज में आ रहा है, एक हमारे बच्चे ने पूछा है नल हाइपोथेसिस। जी, मैं देख सकता हूँ। सो या आई लव टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। सो हाइपोथेसिस तो हम लोगों को क्लियर हो गई कि हाइपोथेसिस क्या होता है। आप रिव्यू लिटरेचर करके, आप प्लान करके, आप एक सेंटेंस डिजाइन करते हैं जिसमें आप ये कहते हैं दैट दिस इज व्हाट आई विल अचीव आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट और दिस रिसर्च। अब नल हाइपोथेसिस ये होती है, द इसको हम बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अब मैं ये कहूँ, मैं ये हाइपोथेसिस बनाऊं कि जो है अ प्लांट कैन नॉट ग्रो विदाउट द सनलाइट। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो हम सब जानते हैं। ठीक है, और हम या इसका उल्टा कहें कि फॉर अ प्लांट टू ग्रो वी नीड सनलाइट, वी नीड वाटर, वी नीड सॉइल। तो इस तरह की जो हाइपोथेसिस होती है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते या कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, कि भाई वी नो दैट द प्लांट नीड सॉइल, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। इसमें आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी प्रूवन। आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई इंसान ये क्लेम करे कि a plant need something else, for example a plant need a waste product from a particular company to grow, तब कोई नई चीज अगर हम कहना चाह रहे हैं कि उस कंपनी का क्या वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, क्या वो उसको हेल्प कर रहा है या हेल्प नहीं कर रहा है, समथिंग न्यू विच इज नॉट प्रूवन, वो नल हाइपोथेसिस में नहीं जाएगा। सो दैट्स द इजीएस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन फॉर नल हाइपोथेसिस इज दैट अगर हम ऐसे कोई बात करें जो वेल नोन है, जिसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं, तो हाइपोथेसिस जो है बेसिकली ऐसा एक सेंटेंस होना चाहिए जो डुएबल होना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते उस पे काम, देन इट बिकम्स अ नल हाइपोथेसिस। सो समथिंग व्हिच यू आर प्रपोजिंग शुड बी डुएबल, इट कैन बी डन इन द एक्सपेरिमेंट, इन द लैब, देन दिस बिकम्स अ वैलिड हाइपोथेसिस। वो अलग बात है कि आपने जो हाइपोथेसाइज किया है, जैसे मैंने कहा, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, आपके उम्मीद से बहुत बेहतर भी हो सकता है। So I hope I answered the question. Thank you. Any other question? I can see a raised hand from somewhere, so please go ahead. अभिष्ठा, माइक पे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम पीजी अस्सलाम। स्कॉलर माइयतुल नमराज डिपार्टमेंट से। सर क्लिनिकल रिसर्च में जो सैंपल साइज कैसे निकालते हैं, उसका तो एक फॉर्मूला होता है ना? क्लिनिकल जी रिसर्च में बिल्कुल। सैंपल साइज जो Z2 इंटू पी ये करके होता है। जी तो बिल्कुल अगर होता है। क्लिनिकल रिसर्च अगर बिना फॉर्मूला के निकाल रहे हैं, अगर क्लिनिकल रिसर्च यूं ही हम सैंपल ले लिया 50-60, तो वो ऑथेंटिक होगा वो रिसर्च? देखिए, इसमें एज आई सेड, जो जितने भी मैंने आपको स्लाइड्स दिए हैं ना, वो एक्चुअली वो सारे चैप्टर्स है मेरे पास। ठीक है, तो सेलेक्टिंग ए सैंपल का एक पूरा चैप्टर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 40-50 स्लाइड्स के। तो सेलेक्टिंग ए सैंपल बहुत क्रिटिकल इशू है। अगेन आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत क्लोज है। बट ये कहना भी गलत होगा क्योंकि फार्मूला है इसका, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है इसका। बट इन सम केसेस हम कुछ फार्मूलाज यूज भी करते हैं, जैसे कि एक पॉपुलेशन होती है और उसकी एक सैम्पलिंग होती है। तो जो बेस्ट अप्रोच होता है उसमें हम ये करते हैं कि जिस पॉपुलेशन को आप टारगेट कर रहे हैं उसी रेशियो में हम सैम्पलिंग भी करें। ठीक है, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने ये टारगेट किया कि पटना के 1000 लोगों से आपको कोई चीज़ पूछनी है या कोई इंटरव्यू करना है। तो अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं कि उन 1000 लोगों में से 200 बूढ़े मेल होंगे, 200 बूढ़े फीमेल होंगे, एंड सो ऑन, 200 जवान मेल, 200 जवान फीमेल, 800 हो गए, 200 बच्चे होंगे। तो जब आप सैम्पलिंग करेंगे उसी रेशियो में, कि मान लिया कि आपको 1000 करना है और अगर आप यहाँ पे 100 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इन द पायलट स्टडी फॉर एग्जांपल, तो जो आप सैम्पलिंग करेंगे तो 200 की जगह पे 20 बूढ़े मेल्स लेंगे, 20 बूढ़े फीमेल्स लेंगे, तो रेशियो सेम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग में। और सैम्पलिंग अक्सर जो है आपको पायलट स्टडी के लिए भी हेल्प करता है, जो आप स्मॉल स्टडी करते हैं। तो एक तरीका है सैम्पलिंग का। इस तरीके से एनिमल्स में भी आप यही करते हैं कि जितने एनिमल्स पे आप काम करना चाहते हैं, जिस रेशियो में मेल फीमेल दोनों पे करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप अपने
सैम्पलिंग में भी उस मेथड को यूज़ करते हैं। कुछ फार्मूलाज भी हैं, लेकिन डिस्कशन जो है यहाँ पे उसको समझाना में भी मोर टाइम इज नीडेड। सो आई विल बी हैप्पी इफ एनीवन वांट्स टू लाइक डिस्कस ऑन दिस ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह। सर एक और क्वेश्चन है, ये पायलट स्टडी में जो मिनिमम कितना परसेंट लेना चाहिए पॉपुलेशन का, मतलब सैंपल साइज जैसे मेरा 1000 है, तो पायलट स्टडी में मिनिमम कितना होना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे डिपेंड करता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप पायलट स्टडी को भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी जो लास्ट प्रोजेक्ट किया था सऊदी अरेबिया में, आई वाज लकी कि मेरा पायलट स्टडी भी पब्लिश हो गया था। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि या काश मेरा पायलट स्टडी भी पब्लिश हो जाए, या आप प्लान करके चल रहे हैं दैट यू वांट टू पब्लिश योर पायलट स्टडी, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एनिमल पे काम करता हूँ, ठीक है। अब एनिमल में क्या है कि कोई भी बिहेवियर स्टडीज करते हैं हम लोग, बिहेवियर के बारे में आप लोग समझ, जैसे कि आपने एक कंट्रोल ग्रुप है, एक डिजीज ग्रुप है, तो एनिमल्स को का क्या इफेक्ट आ रहा है उस पर। तो उसमें रूल ये है कि कम से कम 6 एनिमल होना चाहिए एक ग्रुप में टू डू एन इफेक्टिव बिहेवियर स्टडी। अगर 6 से कम रखेंगे आप तो कोई भी एडिटर या रिव्यूअर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको। तो मैंने क्या किया था अपने पायलट में, मैंने जो भी ग्रुप्स लिए थे मैंने 8 एनिमल्स लिए थे, क्योंकि कभी कभी एक आध एनिमल मर जाते हैं। तो आई एंडेड अप विथ हैविंग मोर देन 6। तो सिंस आई वाज फुलफिलिंग द बेसिक क्राइटेरिया, सो माय स्टडी गॉट पब्लिश्ड। इसी तरीके से जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या परसेंटेज होनी चाहिए, तो अगर आप पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है 1000 पे काम करना है, तो क्या हम 100 लें तो पब्लिश हो सकता है कि नहीं। बहुत अच्छा नंबर है, 50 इज ऑल्सो अ गुड नंबर, यू नो। बट अगर आप बहुत नीचे आ जाएंगे, जैसे 30 पे आ जाएंगे, so 30 will be considered small number. The editor will say, the reviewer will say, the sample size is very small. So 50, अगर आप इस तरह का रिसर्च करना चाह रहे हैं पॉपुलेशन बेस्ड, 50% अगर आप लेके चल रहे हैं, जिसमें से आप एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि 30 क्वेश्चंस हैं जो आप 50 लोगों से पूछ रहे हैं सर्वे बेस्ड, या बट अगर क्वेश्चंस कम हो रहे हैं तो आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके पास 10 क्वेश्चन है तो आपको उधर 100 लोगों को लेना पड़ेगा, ताकि आपका डाटा इतना हो जो आप पब्लिश कर सके। लेकिन अगर पब्लिकेशन आपके जहन में नहीं है, देन देयर इज नो लिमिट, यू कैन स्टार्ट विद 10% आल्सो, दैट विल आल्सो गिव एन आइडिया कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड। सर पायलट स्टडी में ऐसा कोई रूल भी है कि 10% से कम नहीं होना चाहिए? कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। एज आई सेड, दिस विल डिपेंड ऑन व्हाट्स योर टारगेट इज। टारगेट तभी बहुत इफेक्टिव है अगर आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर पब्लिश आप नहीं कर पाएंगे अगर आपका सैंपल साइज एक कंसिडरेबल हो। अगर आप नहीं पब्लिश करना चाहते, सिर्फ आइडिया लेने के लिए करना चाह रहे हैं कि क्या करें, इसको करने पे क्या मिल रहा है, देन यू कैन चूज एनी नंबर, देयर इज नो नथिंग फिक्स्ड फॉर दिस। सर पायलट स्टडी जो कर रहे हैं वो तो एक्सक्लूड करना होता है ना, उसको तो इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपको आइडिया मिल जाएगा उससे। जैसे कि आपको 100 एनिमल्स पे काम करना है, आपने 10 एनिमल्स पे काम करके देखा, आपने एक ड्रग का डोज देखा, तो ड्रग डोज इफेक्टिव है कि नहीं है आपको पता लग जाएगा 10 एनिमल पे भी। लेकिन अगर आप ज्यादा एनिमल्स पे कर रहे हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, देन आप पब्लिश भी कर सकते हैं पायलट स्टडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उससे चाह क्या रहे हैं, सिर्फ आइडिया लेना चाह रहे हैं या उसको पब्लिश भी करना चाह रहे हैं। तो देयर इज नो रूल, देयर इज नो फिक्स्ड रूल। जैसे मेरा स्टडी है, सैंपल साइज है 100 सर, और 10 पे हम कर चुके हैं, तो जब मेन स्टडी मुझे करना होगा तो 100 पे करना होगा कि 90 पे करना होगा? नहीं, आप 100 पे करेंगे। पायलट स्टडी में आप माइनस नहीं करते हैं। पायलट स्टडी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टडी, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाती है ये डिसाइड करने के लिए कि शुड वी गो अहेड और नो, या अगर आगे बढ़ना है तो क्या चेंजेस करने हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करना है या रुक जाना है। जैसे मैंने बोला ना, चार ऑप्शंस आते हैं। एक तो ये आता है कि नहीं भाई कंप्लीटली रॉन्ग, चेंज इट। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि कंप्लीटली राइट, go ahead with the same protocol on the 100 animals or 100 population। फिर ये आता है कि नहीं, you have to change it slightly। तो पायलट स्टडी लोग इसलिए करते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का, जो मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, एंड देन यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।